नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। जीवन में हास्य बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आप जीवन में हास्य से जुड़ेंगे, आपके जीवन का पूरा तनाव एक पल में दूर हो जाएगा, जिसके कारण से आप यदि किसी भी बीमारी के कारण से उस बीमारी से की चपेट में हैं या वो बीमारी बढ़ती चली जा रही है, निश्चित रूप से उस बीमारी में कहीं ना कहीं कोई फ़र्क आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उससे अलग हट जाते हैं, उन चीज़ों से अलग हट जाते हैं जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं। वो चीज़ें जो किसी न किसी कारण से जीवन में घटती रहती हैं, जैसे कोई अपना प्रियजन किसी कारण से व्यक्ति का ख़त्म हो गया या दूर हो गया, या और कोई ऐसी स्थिति आ गई जो वो दूर है और व्यक्ति उस तनाव के कारण से बहुत परेशान है, या कभी कभी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनको व्यक्ति दूसरों से नहीं कह सकता। उस स्थिति में व्यक्ति यदि 24 घंटे तनाव में रहेगा तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि जहाँ पर वो अपने डिसीज़न लेने की स्थिति में नहीं रहता। उस डिसीज़न से अपने आप को बचाने के लिए, उस भूमिका से अपने आप को बचाने के लिए, जीवन के तनाव को से दूर जीवन के तनाव को दूर करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जीवन में हास्य से जुड़ें। हास्य चाहे एक पल के लिए आप एक पल हास्य से एक पल के लिए जुड़ें, 10 मिनट के लिए जुड़ें, 1 घंटे के लिए जुड़ें, या ज़्यादा समय के लिए जुड़ें। जितने भी समय वो हास्य आपको समाज के सारे चीज़ों से अलग करके कर देगा, उतने समय तक आप अपने जीवन के सारे तनाव को दूर कर लेंगे। मेंटली स्ट्रेस जितना भी है वो किसी भी कारण से आया है वो आपका दूर होगा, और ये होना बहुत ज़रूरी है, प्रतिदिन होना ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं कि हास्य की कुछ ना कुछ चीज़ें देखते रहना चाहिए। या फिर संगीत में वो ताकत है कि वो आपके ध्यान को डाइवर्ट कर सके। ध्यान को डाइवर्ट यानी आप जनरली मुझे लगता है 99% लोग ऐसे हैं जो संगीत से जुड़े रहते हैं। 1% लोग उसमें भी ऐसे हैं जो नहीं जुड़ते, लेकिन हास्य से तो हर व्यक्ति जुड़ता है, और जैसे ही वो कनेक्ट होता है उसके जीवन का वो सारा जो भी तनाव था वो 1 मिनट के लिए ख़त्म हो जाता है, 10 मिनट के लिए ख़त्म हो जाता है, 1 घंटे के लिए ख़त्म हो जाता है। जब वो ख़त्म होता है, व्यक्ति सहजता का अनुभव करता है। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो कुछ सोचने की स्थिति में आ गया। अब वो कुछ चीज़ को सोच सकता है, क्योंकि जीवन में जो आप चाहते हैं उसके लिए पहले आपका नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। और बहुत समय जीवन में ऐसा होता है, बहुत स्थितियाँ व्यक्ति की ऐसी होती हैं जहाँ पर व्यक्ति नॉर्मल नहीं होता। नॉर्मल हम कहते हैं ना, क्रोध में आ गया, क्रोध आवेश में आना, क्रोध में आना, वो स्थिति कब होगी? तनाव में आना वो स्थिति तभी है जब आप गुस्से में होंगे। मतलब वो ये है कि आप किसी चीज़ से भारी दबाव में प्रेशर महसूस करेंगे, तो क्या होगा? उसका नेगेटिव असर पड़ेगा, और जब आप बोलेंगे तो उससे कोई ना कोई हानि ही होने की संभावना होती है। कुछ भी अच्छा होने की किसी भी तरीके की कोई स्थिति नहीं बनती। इसलिए जीवन में हास्य का होना बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में हास्य से जुड़े रहना चाहिए। देखिए, पहले हास्य की चीज़ें ज़्यादा व्यक्ति को मिल नहीं पाती थी। हास्य के कुछ नाटक हुआ करते थे जो कि व्यक्ति पढ़ सकता था, पढ़ कर के हास्य से थोड़ा बहुत मनोरंजन होता था। कुछ जो घर की महिलाएं होती थीं वो हाँ, हास्य के चुटकुले वगैरह सुनाते थे, तो उससे थोड़ा मनोरंजन कर लिया करते थे। एक और उन्होंने अपना एक तनाव को दूर करने, कीर्तन करने का जो है वो भी तनाव को दूर करने के लिए ही जनरली वो वैसे तो वो आध्यात्मिक है, मतलब आपको आध्यात्मिक जगत से भी जोड़ता है, और दूसरी तरीके से आपको इस संसार के तनाव से कहीं ना कहीं वो दूर करती है चीज़ें। वो संगीत, वो गीत, वो वाद्य, वो बांसुरी, वो जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें कुछ क्षण के लिए आपको जो तनाव है उससे अलग कर देती हैं, जिसका होना जिस तनाव का दूर होना हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कई बार घर के अंदर ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें व्यक्ति किसी तरह की निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होता, और यदि वो घर के अंदर ही है और उसी स्थिति में बराबर चल रहा है,
तो उसका परिणाम ये होता है कि जब वो किसी ने उसको कोई बात कही तो उसका उल्टा ही आंसर देता है, जिसका पूरे समाज में उसकी छवि खराब होती है। और क्योंकि गलत बोला है तो गलत बोलने का तो परिणाम गलत ही होता है, अच्छा तो कभी निकलता ही नहीं। क्रोध में कभी भी व्यक्ति अच्छे कार्य तो करता नहीं है, गलत ही करता है, कुछ ना कुछ गलती तो होती ही होती है। तो उन सब से बचने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए हास्य को जो है जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। आप देखते हैं इसी, लेकिन सबसे बड़ी बात है इतना अच्छा हास्य समाज में ज़्यादा मिल नहीं पाता। अभी जो है टीवी के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से कुछ चीज़ें ऐसी आने लगी हैं जिसको देख करके लोग 2-3 मिनट भी देख लेते हैं, उससे भी उनका तनाव दूर हो जाता है। और ये देखना चाहिए, यदि आप तनाव में हैं तो इन चीज़ों को देखना बहुत अनिवार्य है। आप और चीज़ों में तो तब जाएंगे ना जब आप नॉर्मल स्थिति में होंगे। सीरियस चीज़ें व्यक्ति तब देखता है जब नॉर्मल स्थिति में होता है, और ये व्यक्ति उस समय देख सकता है जब क्रोध में भी हो। और यदि कहीं कोई ऐसी चीज, एक गाने की आवाज़ आई, उस धुन पर उसका ध्यान जा सकता है और उसका जो वो क्रोध में था वो ध्यान कहीं ना कहीं बढ़ सकता है, वो तनाव कहीं दूर हो सकता है, वो उसके मन के अंदर आए जो गलत विचार थे वो उनमें बदलाव हो सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जो जिनको या तो व्यक्ति खुद से करे तो सबसे अच्छा है, और यदि बाहर से भी उसके कानों में किसी तरीके से भी पड़ जाए तो उसके जीवन में बदलाव आता है। और इसको जीवन का एक अभिन्न अंग बना करके रखना चाहिए। और इससे भी बड़ी बात ये, यदि आप हाथ से लेखन करते हैं, हाथ से कविताएं लिखते हैं, तो भी आपका तनाव दूर होता है, तनाव दूर होता है। दूसरी, आप यदि जो 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 व्यक्ति, आपने जनरली बहुत सारे ऐसे कवि देखे होंगे जो जो अपने जो विचारों को, जो अपने जीवन के एक्सक्यूज मी अपने उन विचारों को भी व्यक्त करते हैं जो विचार निराशा से पूर्ण होते हैं, या किसी कारण से, जो जिनके कारण से उनके जीवन में चीज़ें आती हैं, तो वो तनाव वाले विचार भी वो इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि वो उनके कारण से भी उनका दर्द दूर हो जाता है। क्योंकि वो उनको कहते हैं, जब हम लिखते हैं, लिखने की स्थिति में आ गए और लेखन कर रहे हैं, तब भी कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन से बोझ जो है वो बोझ हो जाता है। जब किसी तनाव में आता है व्यक्ति, तो उसके मन पर ही सबसे ज़्यादा चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। हर व्यक्ति की एक अलग जो है वो चीज़ों को लेने की सामर्थ्य अलग तरह की है। एक व्यक्ति को एक छोटे से चीज़ से भी चोट लग सकती है, दूसरे को बहुत बड़ी चीज़ से भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये अलग अलग स्थिति है, लेकिन बात मूल में ये है कि जिस तनाव किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है, सेहत को बर्बाद करता है। सेहत को सही रखने के लिए, बुद्धि को सही रखने के लिए, विचारों को परिपक्व रखने के लिए हास्य को जीवन में बनाए रखना चाहिए। और दिन में जितना भी मैक्सिमम हो सकता है, आप मतलब उन जब भी आपको खाली समय मिले, 2 मिनट का, 5 मिनट का, 1 मिनट का, आप उसको 1 मिनट के लिए चला करके देख लीजिए, आपका वो तनाव दूर हो जाएगा। और ऐसा यदि आप करते हैं तो आप अपने आप को फ्रेश फील करेंगे, जो कि ये जीवन का एक पार्ट है। क्योंकि जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कोई दूसरा आकर के आपके दर्द को पर मरहम लगाए। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने तनाव को दूर करके आगे बढ़ें। आजकल आप देख रहे हैं कि लोग जो है इसके लिए मेडिसिन का, जब उनको तनाव होता है तो वो मेडिसिन लेते हैं, और ऐसी ऐसी मेडिसिन ले लेते हैं जिसके, और ड्रिंक करते हैं और ड्रग्स लेते हैं और उल्टी सीधी चीज़ें लेते हैं। तो वो चीज़ें आपके जीवन को बर्बाद करती हैं। और वहीं हास्य जो है वो आपके जीवन को सरल बना देता है, आपके जीवन में सुंदर विचारों को देता है, आपकी समझ को और परिपक्व बना देता है। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।